हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नेम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने वाली हूँ। ओके, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ये क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। इट हैज़ 3 वर्टिसेस। इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स और 3 साइड होती हैं, एंड 3 एंगल्स और 3 ही एंगल्स होते हैं। ओके, आइए फिगर में देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? एक सिंपल क्लोज कर्व जिसका नेम है ट्रायंगल। ओके, इसकी 3 साइड्स हैं। देखिए, एक साइड ये हो गई, इसका नेम क्या है? ए बी। एक साइड ये हो गई, इसका नेम क्या है? बी सी, बी सी। एंड अनदर इज दिस साइड, नेम इज ए सी। ओके बच्चों, और 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होता है? ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इनका प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। ओके, तो ये हमारे वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ओके, अब 3 एंगल्स। एंगल्स कौन से होते हैं? जो 2 लाइन सेगमेंट के बीच में बनते हैं। एक ये एंगल है, नेक्स्ट इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस। ओके, हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ एंगल्स? हम इस एंगल का नेम कैसे लिखेंगे? हम एंगल ए भी बोल सकते हैं इसको, और एक और तरीका होता है एंगल का नेम लिखने का। वो क्या है? ये इन 2 लाइन सेगमेंट से बना है। किस तरीके से फॉर्म हुआ ये वाला एंगल? लाइक दिस। ओके, तो इसका नाम होगा एंगल बी ए सी। कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। ए पर एंगल बन रहा है ना, तो इसको हम बीच में रखेंगे। ओके, इसको हमें मिडल में रखना है। ये एंगल का सिंबल होता है। एंगल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों? एंगल बी सी ए। ओके, तो हम इसको लिखेंगे एंगल बी सी ए। ओके, यहाँ पर एंगल बन रहा है इसलिए हमने सी को मिडल में रखा है। ओके, अब इस एंगल का नाम क्या रखेंगे हम? इस वाले के एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ए बी सी। हम इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी। मिडल में क्या होना चाहिए हमारा? जहाँ पर एंगल बन रहा है। ओके बच्चों, आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब जो ट्रायंगल्स हैं हमने इनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। कौन कौन सी हैं वो कैटेगरीज? आइए पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स को हमने एक तो साइड के बेस पे क्लासीफाई किया और दूसरा एंगल के बेस पे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, तो देखते हैं साइड के बेसिस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो आइए फिगर बना के दिखाती हूँ मैं। इसका नेम दे दिया मैंने ए बी सी। ओके, मैंने लिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, आइए अपना नेक्स्ट ट्रायंगल पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है? 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको सिंपल दिख रहा होगा इसमें कि ये दोनों साइड क्या हैं? इक्वल हैं।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, देखिए इस वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ओके। और ये वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके बच्चों। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टू साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, एंड नेक्स्ट इज़ टू अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके बच्चों। आइए नेक्स्ट ट्रायंगल पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, ओके। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। फिगर थोड़ा सा सेम ही दिख रहा होगा, पर मैंने इसलिए मेजरमेंट लिख दिए जिससे आपको क्लियरली दिख जाए कि इसकी सारी साइड्स क्या है, डिफरेंट हैं, ओके बच्चों। और इसके सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं, ओके। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का, तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। एक लाइन जो इसके अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ की जाती है और उसके मिड पॉइंट को जॉइन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। आइए फिगर से समझते हैं। देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, मैं इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। कहाँ पर ड्रॉ करूँगी, इसकी अपोजिट साइड पे, मीन्स इस वाली साइड पे, ओके। और जॉइन इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसका मैंने नेम दे दिया डी, ओके। अब इस वर्टेक्स को जब मैं बी सी के मिड पॉइंट से जॉइन करूँगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इस लाइन को हम बोलेंगे कि मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी की, ओके। अभी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या काम करता है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स जो बी डी होगा वो इक्वल होगा डी सी के, ओके बच्चों। क्योंकि जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। सिमिलरली हम इस वर्टेक्स से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। इस वर्टेक्स से कौन सी साइड पे ड्रॉ होगा, इस वाली साइड पे, इसकी अपोजिट साइड पे, ओके। यहाँ पर होगा इसका मिड पॉइंट, तो हम यहाँ से जॉइन कर देंगे। ये भी एक मीडियन बन गया, इसका नाम दे देते हैं ई, ओके। सिमिलरली हम इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं मीडियन। इस वर्टेक्स से कौन सी साइड पे ड्रॉ करेंगे, ए बी पर ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ए बी का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। हम यहाँ से, ये भी एक मीडियन बन गया, ओके बच्चों। तो हम एक ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको फिगर से समझेंगे। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ओके। अब एक परपेंडिकुलर लाइन जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है उसकी अपोजिट साइड पे, उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आइए फिगर से देखते हैं। देखिए ये फिगर बनाया मैंने ये वर्टेक्स लिया पी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। परपेंडिकुलर लाइन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कहाँ पर ड्रॉ की है, अपोजिट साइड पे। इस वाले वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो मैंने अपोजिट साइड पे क्यू आर पे ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। तो ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री की का एंगल बना रहा है, ओके। ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को, ओके बच्चों। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, ओके। ये भी आपको मीडियन की तरह ही दिख रहा होगा। मीडियन क्या करता है, वो इस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, पर एल्टीट्यूड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, ओके बच्चों। अब जिस तरीके से हमने मीडियंस सारे वर्टेक्स से ड्रॉ किए थे, उसी तरीके से हम एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स इस वाले वर्टेक्स से भी इस वाली साइड पे हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ओके। इस वर्टेक्स से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ओके बच्चों। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम इसमें ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ओके। आइए फिगर से पढ़ते हैं। अब ये फिगर देखिए,
एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल है, मैं इसको नेम दे देती हूँ। हमारा ट्रायंगल है ABC, ओके। ये इसके एंगल्स हैं, ये वाला, ये और ये, ओके। अब ये एंगल क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल जो इसके बाहर बन रहा है। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल जो इसके बाहर बन रहा है, ओके बच्चों। और ये भी, ये वाला भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल से बाहर बन रहा है। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नेम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है? ये जो ट्रायंगल के बाहर ये एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ओके। आइए मैं एक इनके एंगल की वैल्यू ले लेती हूँ, फिर समझते हैं। मैंने लिया, ये है 50 डिग्री एंड दिस इज़ 60 डिग्री, ओके बच्चों। तो हमें इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है? जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ओके। अब इन दोनों का सम कितना होगा? 110। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110, ओके बच्चों। सिमिलरली अगर आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो हमें ये वाले एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल पूरा फॉर्म हो रहा है। कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। ये हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ओके। तो ये वाला एंगल 110 है, तो ये एंगल कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि 180 में से हम 110 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 70 डिग्री, ओके। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये दोनों, ओके। तो इन दोनों को आप ऐड करो और यहाँ पर लिख दो। इन दोनों का सम कितना आएगा? 130, ओके बच्चों। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस एंगल की। इस एंगल की आप वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।